जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 साल से फौज में कमीशन्ड अफसर बनाने के लिए एक अच्छी रिटायर्ड अफसरों की संस्था मानी जाती है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की पहल रहती है, कोशिश रहती है कि हमारे जो फौजी भाई हैं, जो जवान भाई हैं, जो अफसर बनना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा हो। उसके लिए पूरी टीम और स्पेशली कैप्टन एसके सिंह सर मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो की सीरीज लाते हैं। हम बात करते हैं एससीओ एंट्री की, एसीसी एंट्री की, पीसीएसएल एंट्री की, एएमसी एंट्री की। पर आज एक मुद्दा है जो मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। सर, परेशान करने वाली बात यह है कि जो हमारे जो अदर रैंक्स के जवान भाई हैं, वो एक हैंडसम अमाउंट सैलरी अर्न कर रहे होंगे फौज में। आई एम श्योर ये जो पे कमीशन आते हैं, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, इससे सैलरी हाइक मिलती है और सैलरी अच्छी मिलती है जी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अच्छी सैलरी देता है, अच्छे पर्क्स देता है, अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, आप भी मानेंगे। बिल्कुल। अब जब जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे जिम्मेदारी होती है। जब आप यंग ज्वाइन करते हो एज अ रिक्रूट, तब आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं जी। हाँ, फौज ध्यान रख रहा है, फौज सैलरी दे रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि एक एससीओ कमीशन एंट्री है सर जी। एक अदर रैंक्स के जवान भाई हैं जिन्होंने फौज में काम किया है और उनकी उम्र 32 साल है, एंड ही इज गॉट सेलेक्टेड जी। उनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया, उनका इंटरव्यू अफसर ने सेलेक्ट कर लिया, एसएसबी में भी रिकमेंड हो गए और अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंच गए। सर, अब मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। अभी तक तो उनको इंडियन आर्मी सैलरी दे रही थी जी, एज अ ओआर उनको, मान लीजिए एक लांस नायक है, लांस नायक की जो सैलरी बनती है वो उनको मिल रही थी जी। पर अब वो जैसे ही प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए, तब उनको ये वाली सैलरी तो बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि अब सैलरी तो बंद हो जाएगी उनकी, क्योंकि अब तो सीधे कमीशन होने के बाद ही उनको पेमेंट्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, देखिए क्या था कि जैसे एससीओ वाले हैं जी, ये अभी तो ओटीए गया जाते हैं जी। आने वाले टाइम में ये आईएमए आएंगे वापस, क्योंकि शुरू में भी ये आईएमए ही जाते थे। जब ओटीए गया बन गई तो ये ओटीए गया जाने लग गए जी। अब ओटीए गया इस साल सेकेंड हाफ में बंद हो जाएगी जी, तो फिर ये लोग वापस आईएमए जाएंगे जी। और एसीसी, जो कि एसीसी विंग सामने आईएमए के, वहां जाते हैं और फिर वो चौथे साल में आईएमए में चले जाते हैं। तो जो भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, एसीसी, एससीओ और पीसीएसएल, ये सभी कैंडिडेट्स अपनी उसी सैलरी को कैरी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये सैलरी वही मिलती रहती है। अब वो वही सैलरी मिलती है, क्या मिलती है इसका डिफरेंस जरा समझिए। कि जैसे कोई व्यक्ति है वो लद्दाख में पोस्टेड है, लेह में पोस्टेड है, ठीक है जी, उसको अपनी सैलरी पे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिल रहा है। जब ये व्यक्ति रिकमेंड होकर के ट्रेनिंग करने के लिए गया, देहरादून या चेन्नई कहीं पहुंच गए, तो ये उस स्टेशन की सैलरी लेंगे, ना कि वहां की, लद्दाख की। तो इनकी सैलरी वही रहेगी, बेसिक सैलरी वही रहती है। डीए जो होगा वो भी वही रहेगा, बेसिक एंड डीए सेम रखा जाएगा। बाकी जो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, फील्ड एरिया अलाउंस है, वो नहीं मिलेंगे इनको। ये जो होता है वो उस स्टेशन का मान्य होता है कि मान लीजिए एसीसी कैंडिडेट है, वो देहरादून आ रहा है जी, तो उसको देहरादून के स्टेशन का अलाउंस मिलेगा, ना कि वो अपनी पुरानी रेजिमेंट जो छोड़ के आ रहा है और वो जो सैलरी वहां ले रहे थे वो मिलेगा। तो ये होता है। अब पहले क्या होता था, फौज में पे बुक होती थी एक, है ना, वो पे बुक वाला कल्चर अब फौज से बंद हो गया। अब क्या करते हैं कि डायरेक्ट इनके रिकॉर्ड में वो पार्ट 2 ऑर्डर करके चला जाता है कि दिस कैंडिडेट इज रिकमेंडेड एंड विल बी गोइंग थ्रू अ ट्रेनिंग इनटू दिस एकेडमी फॉर नेक्स्ट जो भी टाइम है आपका। तो वो क्या लांस नायक की पोजीशन से रिजाइन करता है? नहीं, रिजाइन नहीं करते हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान भी वो लांस नायक ही हैं। हाँ, फौज की रैंक कैरियर, हाँ, फौज की नजर में वो वही हैं जी। वो उनके रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगा पार्ट 2 ऑर्डर होकर के,
और वो रिकॉर्ड फिर PAOR जहां से इनकी सैलरी बन के आती है तो वो वहां भेज देते हैं, तो इनकी जो सैलरी होगी वो वहीं से आएगी PAOR से, और वो उस स्टेशन के हिसाब से आएगी। मान लीजिए देहरादून में आए हैं, एक लड़का जो नया आया है जो सिपाही है अभी जी, और उसने ACC कमीशन ले लिया, तो उसकी जो बेसिक प्लस DA जो बनता था वो प्लस देहरादून में जो अलाउंस मिलता होगा, सिटी अलाउंस है या व्हाटएवर इट इज, वो मिलेगा। वही चीज अगर कोई लांस नायक है तो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई होगी थोड़ी बहुत, तो उनकी सैलरी मिलेगी। SCO कमीशन वाले, अब आप चाहे कारगिल से आ रहे हो चाहे आप सियाचिन से आ रहे हो, सियाचिन में आपकी सैलरी बहुत अच्छी रही होगी क्योंकि वहां अलाउंस बहुत थे, बट जब आप आए कमीशन होने के बाद गया, तो अब यहां इस शहर में क्या क्या अलाउंसेस मिल सकते हैं वो, बट आपकी बेसिक और DA वही रखा जाएगा। तो ये होती है इनकी सैलरी आफ्टर कमीशन। जब जब आप अपनी पासिंग आउट परेड में चले जाएंगे जी, पास आउट होने के बाद एकेडमी से, तब आपकी ऑफिसर की सैलरी आपके ऊपर लागू होती है, फिर मिलना शुरू होता है। ट्रेनिंग के दौरान ये GCs कहलाएंगे या अपनी रैंक लेके चलेंगे? नहीं, ये GCs कहलाएंगे फिर। अच्छा जी, ठीक है। वहां वो रैंक कैरी नहीं करेंगे, ये वहां वो रैंक नहीं कैरी करेंगे। सर अब थोड़ा सा सवाल SCO से उठ के PCSL पे आता है। PCSL इज वन एंट्री जो जिनको सबसे ज्यादा तजुर्बा है फौज में। एज जवान उन्होंने स्टार्ट किया था एज सिपाही, और अब मोटा मोटा JCO की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, हवलदार या JCO बन गए, ठीक है। तो इनके तो हैंडसम अमाउंट सैलरी होगी सर जी, वही सैलरी मिलेगी इन्हें, वही सैलरी मिलेगी, वही कैरी करेंगे। कमीशन के बाद फिर आपकी सैलरी जो है ऑफिसर्स वाली हो जाएगी। अच्छा हाँ, ठीक है सर। इस बीच कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं आ सकता या कोई ऐसा फौज का रूल नहीं हो सकता कि आप जो रैंक होल्ड कर रहे हो वो रैंक से आप हटो, रिजाइन करो, उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स उठाओ और फिर शुरू से स्टार्ट करो? नहीं, ऐसा नहीं है। रिजाइन नहीं करते हैं आप अपने रैंक से जी, वो आपके रिकॉर्ड में जाता है। पार्ट 2 ऑर्डर एक होता है वेलफेयर के लिए, वो उसमें लिख करके देते हैं कि जी ये जो आपका आर्मी नंबर, आपका नाम वगैरह लिख करके वो पार्ट 2 ऑर्डर होता है, सभी सर्विस एंट्री को पता है, तो वो आपके रिकॉर्ड में चला जाता है कि दिस कैंडिडेट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर दिस एंट्री एंड विल बी गोइंग थ्रू ट्रेनिंग फॉर दिस मच ऑफ टाइम इनटू दिस एकेडमी। तो वो रिकॉर्ड जो है फिर वो आपका आगे POR को भेज देता है और वहां से वो आपकी सैलरी रिलीज करते हैं उस हिसाब से। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर्विस एंट्री का फौज, जब वो लोग फौज में कमीशन अफसर की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी सर्विस एंट्री पे बहुत फोकस फौज का रहता है। जी हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है सर जी, कि AMC एंट्री जी जो सबसे अच्छी एंट्री मानते हैं, AMC एंट्री में क्या है, जैसे ये प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है, बाकी ACC, SCO, PCSL प्री कमीशन ट्रेनिंग है, और AMC एंट्री जो होती है वो पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो वहां पर जिस दिन ये आप अपने लखनऊ जाएंगे सेंटर एंड स्कूल के अंदर, तो वहां जाते ही AMC के सेंटर एंड स्कूल पहुंचते आपको पहले दिन स्टार लग जाते हैं। पहले दिन आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे? हाँ, पहले दिन आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे, उसके बाद 2 महीने की ट्रेनिंग है इनकी। अच्छा, तो ये तो बड़ा एक्सेप्शन है सर जी। और इनकी AMC एंट्री की जो सैलरी होती है, इनको स्टार लगने के साथ ही वहीं से स्टार्ट हो जाती है ऑफिसर की। ACC, SCO, PCSL में पहले ट्रेनिंग है, हाँ। उसके बाद वो लोग अफसर बन रहे हैं। हाँ, उसके और बाद AMC एंट्री में उल्टा है। हाँ, पहले ऑफिसर बन रहे हैं, उसके बाद आपको जो है फिर ट्रेनिंग दी जा रही है, और आप जो ट्रेनिंग के जो टाइम है उसमें भी एक लेफ्टिनेंट की आप सैलरी कैरी करते हैं। फौजी भाइयों, सपना देखिए अफसर बनने का, क्योंकि जब आप अफसर बनने की ट्रेनिंग कर रहे होंगे ना इंडियन मिलिट्री एकेडमी में या फॉर दैट मैटर OTA गया में, तब फौज आपको सैलरी दे रही होगी। इसलिए इन सारी चीजों को दूर हटा के अपना फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर से बिल्कुल हटाइए और कमीशन अफसर बनने का सोचिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ SSB ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़िए और अपनी पर्सनालिटी को उभारिए, तैयार हो जाइए फौज में अफसर बनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी चीज आपने हमें क्लियर कर दी। थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।